प्रिय बच्चों, इसके पहले आप लोगों को तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास के भेद बताए थे। तत्पुरुष समास के भेद विभक्ति के अनुसार तो समाप्त हो गया है। अब अन्य तत्पुरुष समास के भेद में पहला आप लोगों को बता दिया गया है उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास के बाद दूसरा आता है नय तत्पुरुष। नय तत्पुरुष समास। इसके पूर्व में निषेधार्थक, इसके पूर्व में इसके पूर्व में यानी पूर्व पद में निषेधार्थक, इसके पूर्व पद में निषेधार्थक अ या अन शब्द, अ या अन शब्द का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? अ या अन शब्द का प्रयोग होता है। इसीलिए इसको हम नए तत्पुरुष समास कहते हैं। अब इसको समझिए। इसमें दो चीज लिखा गया है, एक अ और दूसरा अन। समस्त पद कहां पर अ से शुरू होगा और कहां पर अन से शुरू होगा, इसका ज्ञान जानने के लिए सर्वप्रथम आप देखिए कि यदि समस्त पद में आपका यदि समस्त पद में आपका व्यंजन होता है, क्या होता है? व्यंजन, तो वहाँ हम अ जोड़ देते हैं। समस्त पद बनाते समय यदि आपका दूसरा पद का पहला वर्ण व्यंजन होता है तो हम आप समस्त पद में अ जोड़ देते हैं। और यदि आपका व्यंजन न हो, स्वर हो, तो वहां पर हम क्या जोड़ देंगे? अन। क्या जोड़ देंगे? अन। जैसे देखिए, हमें आपको यह दर्शाना है न ब्राह्मण, यानी इसका भाव यह हुआ ब्राह्मण का न होना। अब इसको देखिए, इसका समस्त पद क्या होगा? इसका समस्त पद इस नौ के बाद क्या आया है? ब। क्या आया है? ब। और ब क्या है? व्यंजन है। ब क्या है? व्यंजन है। तो इस ब के पहले हम अ लिख देंगे, यानी हमारा समस्त पद हो जाएगा अब्राह्मण। समझ गए कि समस्त पद आपका अब्राह्मण हो गया। यानी यदि आपको अब्राह्मण समस्त पद है और उसका विग्रह करना है तो क्या करेंगे? न ब्राह्मण। क्या करेंगे? न ब्राह्मण। अर्थात यह कौन समास हो जाएगा? नय तत्पुरुष समास।
ठीक इसी प्रकार से एक और उदाहरण देखिए। न उपस्थित, क्या हो गया? न उपस्थित, यानी उपस्थित न होना। अब देखिए इसमें आपके बाद न के बाद क्या है? उपस्थित। क्या है? उपस्थित। और उपस्थित का पहला वर्ड क्या है? ऊ। क्या है? ऊ। ऊ आपका स्वर है अथवा व्यंजन? स्वर, क्योंकि ऊ क्या है? स्वर है। तो हम स्वर जब होगा तो क्या करेंगे? अन जोड़ देंगे। क्या करेंगे? अन जोड़ देंगे। तो यह हो गया अन धन उपस्थित। अब इसको एक में लिख देंगे तो नौ में ऊ की मात्रा होगी अनुपस्थित। तो हमारा समस्त पद क्या बन गया? अनुपस्थित। क्या बना? अनुपस्थित। और आपका विग्रह क्या हुआ? न उपस्थित। समझ रहे हैं कि आपका समस्त पद बन गया अनुपस्थित और उसका विग्रह होगा न उपस्थित। ठीक इसी प्रकार से आपका न अश्व, न के बाद अश्व है और अश्व का पहला वर्ण है अ का मतलब स्वर। तो यहां पर हो जाएगा अन। क्या होगा? अन अश्व। और जब इसको हम आपस में जोड़ देंगे तो बन जाएगा अनस्व। ठीक इसी प्रकार से आपका अगला उदाहरण, न उचित। न उचित, इसमें भी देखिए न के बाद क्या है? ऊ, यानी स्वर। क्या है? ऊ, जो कि स्वर है। तो इसमें भी अन हो जाएगा, यानी समस्त पद हो जाएगा अनुचित। ठीक इसी प्रकार से एक और उदाहरण देखिए। न योग्य। अब देख लीजिए न के बाद क्या आया है? बड़ यो क्या है? व्यंजन है, इसलिए यहां पर अन नहीं होगा। क्या होगा? ओ। क्या होगा? ओ। यह हो जाएगा अयोग्य। अब आप लोग समझ गए होंगे कि यदि अ अथवा अन जुड़ा हुआ समस्त पद होगा तो आप उसको नए तत्पुरुष समास कहेंगे और उसका विग्रह होगा न। क्या होगा? यानी उसका संधि विच्छेद कर देंगे तो हो जाएगा जो शब्द उसके पहले आप लिख देंगे न। समझ गए? अब इसके बाद आप अगला देखिए, दूसरा तत्पुरुष समास। दूसरा तत्पुरुष समास है अलुक। अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष समास। इस समास में पूर्व पदी की
पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है। पूर्व पद की विभक्ति का लोप पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है। विभक्ति का लोप न होने के कारण विभक्ति का लोप विभक्ति का लोप न होने के कारण इसका नाम अलुक तत्पुरुष है। अब इसको समझिए कि उदाहरण देकर के कि कैसे आप इसको समझ रहे हैं। जैसे आपका शब्द आ गया यानी समस्त पद, विग्रह, अर्थ। समस्त पद है आपका परस्मैपदम पदम। अब परस्मैपदम पदम, यहाँ परस्मैपदम के बाद दूसरा आपका पद है पदम। परस्मैपदम में आपका किसी भी विभक्ति का लोप नहीं हुआ है तो परिणाम स्वरूप या आपका अलुक तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा? अलुक तत्पुरुष समास। तो इसका विग्रह बहुत आसान है, यानी ज्यों का त्यों इन पदों को हम रख देंगे अलग अलग। तो इसका आ जाएगा परस्मैपदम पदम, यानी इसका हो गया अर्थ क्या होगा परस्मैपदम पदम का? दूसरे के लिए पद। क्या इसका अर्थ हुआ? दूसरे के लिए पद। ठीक इसी प्रकार से है आत्मने पदम। इसका विग्रह उसी तरह से ज्यों का त्यों होगा, अलग अलग लिख देंगे। आत्मने पदम, यानी इसका अर्थ क्या हुआ? अपने के लिए पद। अपने समझ रहे हैं आप लोग कि विग्रह करना आसान है। विग्रह में दोनों शब्दों को आप ज्यों का त्यों लिख देंगे, क्योंकि इसमें विभक्ति का लोप नहीं है। ठीक इसी प्रकार से एक और उदाहरण देखिए, वाचस्पति। अब इसका विग्रह होगा, आप विसर्गनीय सा सूत्र के अनुसार इसका जो है संधि करेंगे, तो संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा वाचः पति। क्या हो जाएगा? वाचः पति, यानी वाचा पति बढ़ने का बोलने का मालिक, अर्थात आपका हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति को हम वाचस्पति कहते हैं, यानी बृहस्पति का दूसरा नाम वाचस्पति। ठीक युधिष्ठिर।
क्या है? युधिष्ठिर। इसका विग्रह होगा ज्यों का त्यों, ज्योति धन स्थिर। युधि स्थिर। तो इसका भाव होता है युद्ध में स्थिर। क्या भाव होता है? युद्ध में स्थिर। समझ गए? यह आपका हो गया अलुक तत्पुरुष समास। और इस अलुक तत्पुरुष समास के साथ ही आपका तत्पुरुष समास के भेद समाप्त हो गया। तत्पुरुष समास के भेद क्या हो गया? समाप्त। अब आपको अगला समास शुरू कर रहे हैं, वह है कर्मधारय समास। अगला समास क्या है? कर्मधारय समास। इसका सूत्र है विशेषणम विशेषणम विशेषणे विशेषण विशेष्येण विशेषणम विशेष्येण बहुबलम। जिस समस्त में, जिस समास में जिस समास में एक पद विशेषण हो तो दूसरा पद विशेष्य हो। जिस समास में एक पद विशेषण हो तो दूसरा पद आपका क्या हो? विशेष्य हो। अथवा एक पद उपमेय हो तो दूसरा पद उपमान हो तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उसे कौन सा समास कहते हैं? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की यह परिभाषा है कि इसका एक पद विशेषण हो तो दूसरा पद विशेष्य हो। ठीक इसी प्रकार से एक पद आपका उपमेय हो तो दूसरा पद उपमान हो। यानी कहने का मतलब कि इसमें एक पद आपकी विशेषता बताता है तो दूसरा बताता है कि वह किसकी विशेषता है।
जैसे आपका है कृष्ण सर्पः, कृष्ण सर्पः, दो पद हैं, एक है कृष्ण और दूसरा है सर्प। कृष्ण माने होता है काला, कृष्ण माने क्या होता है? काला। और सर्प माने सर्प ही होता है। यानी यह सर्प की विशेषता बता रहा है कि सर्प कैसा है? काला है। किस रंग का है? काला है। यानी इस सर्प की यह विशेषता है कि वह क्या है? काला है। तो यहां पर आपका हो जाएगा कर्मधारय समास और इसका विग्रह होगा कृष्णः सर्पः, कृष्णः सर्पः। ठीक तत्पुरुष समास की ही तरह कर्मधारय समास के भी 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। तो आप कर्मधारय समास के भेद देखिए। कर्मधारय समास का पहला भेद है, यानी पहला प्रकार है विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास। पहला है विशेषण पूर्व पद कर्मधारय क्या है? विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास। इसमें पहला पद विशेषण का कार्य करता है। इसमें पहला पद विशेषण का कार्य करता है। इसका भाव क्या हुआ? आप लोग जानते हैं कि समस्त पद में 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। यानी पहला पद आपका पूर्व पद, तो दूसरा पद क्या हो गया? उत्तर पद। ये बता रहा है कि पूर्व पद जो है क्या है? विशेषण है। तो उत्तर पद क्या होगा? विशेष। क्या होगा? विशेष्य। जैसे आपका है परमेश्वर, आपका हो गया